हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर पहले स्लीव्स की कटिंग करूंगी। आप देख सकते हो जो मेरे पास जो कपड़ा है वो उसकी लंबाई इतनी है और इसमें से सिर्फ हम 9.5 इंच की स्लीव्स तैयार कर पाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ जोड़ लगाना पड़ेगा। उसके जोड़ को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को लिया है। ये कपड़ा जो 4 फोल्ड है, आप देख सकते हो 4 फोल्ड ही ये कपड़ा, क्योंकि ये दोनों स्लीव्स के लिए है। इस कपड़े को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखूँगी। इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा रखते हुए सिलाई का मार्जिन का ध्यान रखते हुए और 1 इंच को मैं यहाँ पर आगे की तरफ निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ बीच में डिजाइन बनाना है इस तरीके से। और इस तरह से जो मेरे कपड़े की जो लेंथ है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी पूरे 16.5 इंच। हाफ इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा। अब मैं यहाँ पर कटिंग के लिए निशान लगा लूँगी। 9.5 इंच पर मैंने यहाँ पर सिलाई का मार्क लगा लिया है और यहाँ पर 3.5 इंच नीचे कटिंग के लिए। और साइड में यहाँ पर जोड़ लगाऊंगी मैं, जो अंदर की तरफ मार्जिन रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी मेरी स्लीव चौड़ी रखनी है 5.5 इंच और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा का निशान लगा लिया है इस तरह से। और यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ इस तरह से शेप दे दूंगी कटिंग के लिए, नीचे की तरफ भी। और यहाँ पर इस तरह से फट्टी रख करके मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से कटिंग के लिए। और अब मैं इसकी यहाँ पर कटाई कर दूंगी इस तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हो मैंने जो अपनी स्लीव्स की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो आगे की तरफ जो कटिंग होती है हमारी बाजू की है, मैंने उसका निशान लगा दिया है इस तरह से। 2 साइड उठा करके मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी, एक दूसरी बाजू के लिए और एक दूसरी बाजू के लिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर ये 4 जो टुकड़े लिए हैं कपड़े के, आप देख सकते हो जो इनकी लंबाई और चौड़ाई है वो 3 इंच है डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से। अब मैं डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर जितना मैंने 1-1 इंच यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था आप उसको देख सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से इसको फोल्ड कर रखा है, जिससे यहाँ पर एक क्रीज बन गई है इस तरह से। इसमें से मैं यहाँ पर एक पार्ट लूँगी, एक को मैं साइड कर दूँगी और ऊपर मैंने यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगा दिया है। जो मैंने ये पीसेज लिए थे इनमें से मैं यहाँ पर एक पीस लूँगी कपड़े का और इसको यहाँ पर इस तरीके से इसकी शेप बना लूँगी इस तरह से। और इसको एक बारी और फोल्ड करूँगी इस तरह से और यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी। अब इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी मैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा जो पीस लिया था मैंने कपड़े का उसको भी इसी तरीके से शेप दूंगी और उसको भी मैं यहाँ पर रख दूंगी इस तरह से। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हम यहाँ पर पीसेज रखेंगे उनके बीच में बिल्कुल इक्वल गैप होना चाहिए। जो मेरे यहाँ पर ये पीसेज रखे हुए हैं इनके बीच में पूरा पूरा हाफ इंच का गैप है इस तरह से। और बिल्कुल हमें ध्यान से रखना है कि पूरा जो कपड़ा हमारा सिलाई में आना चाहिए, बीच में से कपड़ा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर चारों पीसेज को बाजू के ऊपर स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो मेरा दूसरा कपड़ा था इसके ऊपर रखूँगी और इसको इस तरीके से पलट करके जिस तरफ मेरी ये सिलाई आई हुई है इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर यहाँ पर भी सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। इस सिलाई को मैंने इसलिए पलटा है ताकि मुझे पता रहे कि जो मैंने पहले जो कपड़े को अटैच किया था तो वो सिलाई मेरी कहाँ पर थी, तो इसीलिए अंदर सिलाई ना दिखाई दे इसलिए। अब मैंने यहाँ पर कपड़े को अटैच कर लिया है। अब इस कपड़े को भी
अंदर की तरफ फिनिशिंग देने के लिए, अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए एक बार इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ की पट्टी को भी इस तरीके से ही फोल्ड कर लूँगी, ताकि जब हम तुरपाई करें तो हमारा जो कपड़ा पूरी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने ये लगा रखे हैं पीसीज, इनको इस तरीके से नीचे की तरफ करूँगी और यहाँ पर एक डिजाइन की शेप आ जाएगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर सुई के टाँके की हेल्प से यहाँ पर इनको अटैच कर दूँगी। इस तरह से जो डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। और इस तरह से हम नीचे की तरफ इसकी टाँके को पक्का करेंगे। इसी तरीके से हम इस दूसरे जो हमने ये डिजाइन बना रखा है इनको भी हम इसी तरीके से नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारा जो डिजाइन है वो बनता चला जाएगा बाजू का। इस तरह से अगर हमारे स्लीव्स में जोड़ आता है तो जोड़ के ऊपर भी अगर हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे तो भी बड़ा ही सुंदर लगेगा। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर सभी जो कपड़े के जो पीसेस हमने अटैच किए थे इन सभी को हमने इस तरीके से हमने इनका डिजाइन बना दिया है, आप देख सकते हो। अब हमारा जो नीचे की तरफ ये कपड़ा भी बचा हुआ आप देख सकते हो, इसको भी हमें जो है अच्छे से फिनिशिंग के साथ बंद करना है कपड़े को, ताकि जो मेरा कपड़ा है वो अंदर की तरफ भी दिखाई ना दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को अटैच कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से हम एक तरफ इस पट्टी को स्टिच कर देंगे इसके ऊपर, इस कपड़े को अंदर की तरफ लेते हुए। अब देख सकते हो बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं अब ये कपड़े। अब इस कपड़े को हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे दूसरी पट्टी के साथ और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सिलाई भी लगा दी है। इस तरह से हम नीचे की तरफ तुरपाई करेंगे और ऊपर की तरफ जो हमारा ये डिजाइन है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पर जो हमने दूसरा जो कपड़ा लिया था नीचे की तरफ है उसको अटैच करने के लिए हम यहाँ पर इस कपड़े को तैयार करेंगे लेस की हेल्प से। दूसरे कपड़े पर अटैच करने से पहले हम यहाँ पर लेस को लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर हाफ इंच हमें कपड़े को छोड़ना है, क्योंकि जो हमारा जो सिलाई में जाएगा अगर हम बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे तो हमारी जो सारी लेस है वो कपड़े उसमें सिलाई में दब जाएगी। इसीलिए इस तरीके से हम पहले लेस को ही लगा लेंगे कपड़े के ऊपर और अब हम इसके ऊपर जो हमने ऊपर वाला जो हिस्सा तैयार किया था अब उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से हम सेंटर में रखते हुए कपड़े को बिल्कुल बीच में, और यहाँ पर हम जो हमने ये सिलाई लगा रखी बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक तरफ की जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी तरफ की सिलाई को भी पूरा करूँगी इस तरह से। और इस तरह से जो हमारा जो कपड़ा है वो हमने उसको स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस को बिल्कुल सही तरीके से सेट करते हुए एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। और इस तरीके से जो हमारी जो लेस है वो भी लग के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा है जो हमारा ये डिजाइन बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना डिजाइन तैयार करेंगे। उसके लिए पहले हम यहाँ पर कपड़े को कुछ इस तरीके से आगे से स्टिच कर लेंगे।
अब हम इस कपड़े को सीधी तरफ फोल्ड करके यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है वो सेट रहे इस तरह से। अब हमारा जो डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे जैसे हमारा ये कटवर्क का डिज़ाइन बना हुआ बिल्कुल इसी शेप में। और पट्टी को हमें सीधी तरफ फोल्ड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर सिलाई के लिए जितने कपड़े का मार्जिन चाहिए उतना कपड़ा हमें यहाँ रखना ज़रूरी है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर कपड़े को कट करेंगे हल्का हल्का सा इस तरह से। ये हमने यहाँ पर कपड़े को कट कर दिया है और बीच में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे कि ताकि जब हम कपड़े को सीधा करें तो हमारा कपड़ा जो बिल्कुल अच्छे से सीधा हो जाए इस तरह से। अब हमने जो ये कच्ची सिलाई लगाई थी अब पहले हम इसको निकाल लेंगे सारी कच्ची सिलाई को क्योंकि कपड़े को हमें सीधा करना है। अब कपड़े को हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह आप देख सकते हो जो डिजाइन आगे वाला बिल्कुल अपनी जो एम्ब्रॉयडरी हुई है कपड़े के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग तैयार हो चुका है इस तरह से। और इस तरह हमारा जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है आप देख सकते हो। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जो हमारा जितना साइज़ है बाजू का उसके अकॉर्डिंग हम इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगने के बाद जो हमारी जो बाजू की जो लुक आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। आप यहाँ देख सकते हो जो लेस भी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है नीचे बिल्कुल इक्वल आई हुई है और बीच में ऊपर ये डिज़ाइन आया है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।